खेत का बंटवारा अकबर बिरबाल की कहानी सीजन 2 एपिसोड बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर का शासन पूरे हिंदुस्तान में न्याय और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। अकबर के दरबार की शान थे बीरबल, जिनकी चतुराई और हाजिर जवाबी के किस्से आज भी मशहूर हैं। एक दिन की बात है, दो भाई अकबर के दरबार में पहुंचे। दोनों के चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। दरबार में पहुंचते ही दोनों ने एक साथ फरियाद शुरू कर दी। पहला भाई बोला, जहां पनाह, ये खेत हमारा पुश्तैनी खेत है, लेकिन मेरा भाई इसमें बेईमानी कर रहा है। दूसरा भाई तुरंत बोला, नहीं जहां पनाह, बेईमानी तो यही कर रहा है, खेत का बड़ा और उपजाऊ हिस्सा खुद रखना चाहता है। अकबर ने दोनों को शांत होने का इशारा किया और कहा, एक एक करके अपनी बात रखो। पहले भाई ने बताया, जहां पनाह, हमारे पिता के गुजर जाने के बाद खेत का बंटवारा होना है। खेत के एक हिस्से में पानी की सुविधा है और मिट्टी भी बहुत उपजाऊ है। दूसरा हिस्सा सूखा है। मेरा भाई अच्छा हिस्सा खुद लेना चाहता है। दूसरे भाई ने कहा, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा। मैंने खेत की मेड़ बनवाई, नहर खुदवाने में मेहनत की, इसलिए अच्छा हिस्सा मेरा होना चाहिए। अकबर कुछ देर सोच में पड़ गए। मामला साधारण लग रहा था, लेकिन असल में बड़ा उलझा हुआ था। अकबर ने मुस्कुराते हुए बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, इस खेत के बंटवारे का न्यायपूर्ण समाधान तुम ही निकालो। बीरबल ने दोनों भाइयों को ध्यान से देखा और कहा, मुझे खेत खुद देखना होगा। अगले दिन बीरबल दोनों भाइयों के साथ खेत पर पहुंचे। खेत सचमुच दो हिस्सों में बांटा हुआ था। एक तरफ हरियाली, नमी और अच्छी फसल थी, दूसरी तरफ सूखी जमीन और कम पैदावार। बीरबल कुछ देर खेत में घूमते रहे। कभी मिट्टी हाथ में लेकर देखते, कभी पानी की दिशा, तो कभी फसल की हालत। फिर उन्होंने दोनों भाइयों से पूछा, यह खेत कब से बंटा हुआ है? दोनों ने कहा, पिताजी के समय से ही। बीरबल मुस्कुराए और बोले, तो फिर आज ही इसका बंटवारा हो जाएगा। दोनों भाई खुश हो गए और बोले, जैसा आप कहें बीरबल जी। बीरबल ने आदेश दिया, इस खेत को बराबर दो हिस्सों में बांट दो, लेकिन ध्यान रहे एक हिस्सा आज से 6 महीने तक खाली रहेगा। दोनों भाई हैरान हो गए। एक ने पूछा, यह कैसा बंटवारा है? बीरबल बोले, पहले मेरी बात मानो। खेत का बंटवारा कर दिया गया। जो हिस्सा उपजाऊ था उसे एक भाई को दे दिया गया। दूसरा भाई सूखे हिस्से से संतुष्ट नहीं था, लेकिन चुप रहा। बीरबल ने आगे कहा, अब नियम यह है कि जो हिस्सा खाली रहेगा उसका उपयोग दूसरा भाई करेगा। दोनों भाई और भी चकित हो गए। 6 महीने बाद बीरबल फिर खेत पर पहुंचे। तब तक सूखे हिस्से में हरियाली आ चुकी थी, क्योंकि उस भाई ने मेहनत करके पानी पहुंचाया था। बीरबल ने दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, अब बताओ, किसने ज्यादा मेहनत की? दोनों चुप रहे। बीरबल ने समझाया, खेत अच्छा या बुरा नहीं होता, उसे अच्छा या बुरा इंसान की मेहनत बनाती है। तुम दोनों लड़ रहे थे, लेकिन सच्चाई यह है कि अगर मिलकर काम करते तो पूरा खेत सोना उगलता। फिर बीरबल ने अकबर के आदेश से खेत का अंतिम बंटवारा कराया। दोनों भाइयों को बराबर बराबर जमीन दी गई और पानी की सुविधा भी साझा की गई। दोनों भाइयों की आंखें खुल गईं। उन्होंने अपनी गलती मानी और बीरबल के चरणों में झुक गए। अकबर को जब यह कहानी सुनाई गई तो वे बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारा न्याय हमेशा लोगों को सही राह दिखाता है। इस तरह बीरबल की बुद्धि से खेत का बंटवारा हुआ और दो भाइयों का झगड़ा हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहानी से शिक्षा, मेहनत और समझदारी से हर समस्या का हल निकलता है। लालच से नहीं, सहयोग से तरक्की होती है। अगर आपको अकबर बीरबल की ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल बिग मैजिक 2 AV को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। खेत का बंटवारा, अकबर बिरबल की कहानी सीजन 2 एपिसोड आगे की कथा। बीरबल की बातों से दोनों भाइयों का झगड़ा तो खत्म हो गया, लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। खेत का सही बंटवारा हो जाने के कुछ ही दिनों बाद एक नई समस्या खड़ी हो गई। अब दोनों भाई खेत में मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन पानी के उपयोग को लेकर फिर बहस शुरू हो गई। नहर एक ही थी और दोनों को बराबर पानी चाहिए था। एक भाई रात में चुपके से ज्यादा पानी अपने हिस्से में मोड़ लेता।
कुछ ही दिनों में दूसरे भाई की फसल मुरझाने लगी। वह बहुत दुखी हुआ और सीधा अकबर के दरबार में पहुंचा। वह बोला, जहां पनाह, बीरबल जी ने खेत का बंटवारा तो सही किया, लेकिन मेरा भाई अब पानी में चालाकी कर रहा है। अकबर। मुगल सल्तनत का दौर था। आगरा का किला अपनी शान और शौकत के लिए मशहूर था। बादशाह अकबर का दरबार हर रोज किसी न किसी दिलचस्प किस्से का गवाह बनता था। दरबार में बड़े बड़े अमीर, सेनापति, विद्वान और कलाकार मौजूद रहते थे, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचता था वह था बीरबल का हाजिर जवाब दिमाग और उसकी मजेदार बातें। एक दिन की बात है, दरबार पूरी तरह सजा हुआ था। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। दरबारी अपनी अपनी जगह खड़े थे। तभी अकबर ने गंभीर आवाज में कहा, आज दरबार में कुछ अलग ही सन्नाटा है, कोई रोचक बात नहीं हो रही। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह सन्नाटा भी कभी कभी बहुत कुछ कह जाता है। अकबर हंस पड़े। वाह बीरबल, लेकिन आज मुझे कोई ऐसी कहानी सुनने का मन है जिससे सबको कुछ सीख भी मिले और हंसी भी आए। इतना सुनते ही कुछ दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। तभी एक अमीर दरबारी आगे आया और बोला, जहां अपना, इन दिनों बाहर के एक राज्य की बहुत तारीफ सुनने में आ रही है। कहते हैं वहां का जीवन बहुत सुखमय है। अकबर ने जिज्ञासा से पूछा, सच? वहां क्या खास है? दरबारी बोला, जहां पनाह, कहते हैं वहां काम बहुत कम है, पैसे बहुत ज्यादा हैं और लोग हमेशा खुश रहते हैं। यह सुनकर दरबार में हलचल मच गई। कई दरबारी आपस में फुसफुसाने लगे, काश हमें भी वहां जाने का मौका मिले। हाँ, यहाँ तो मेहनत ही मेहनत है। बीरबल सब देख रहे थे लेकिन चुप थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल तुम कुछ नहीं बोल रहे, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह एक कहावत है, दूर के ढोल सुहाने। अकबर ने भौहें चढ़ाई। इसका मतलब? बीरबल बोले, मतलब यह कि जो चीज हमें दूर से बहुत अच्छी लगती है, पास जाकर अक्सर वैसी नहीं निकलती। दरबार में कुछ लोग हंस पड़े तो कुछ को बुरा लगा। वही अमीर दरबारी बोला, बीरबल जी, आप बिना देखे कैसे कह सकते हैं? हो सकता है वह जगह सच में बहुत शानदार हो। अकबर ने तुरंत फैसला सुनाया, ठीक है, हम सच्चाई जानना चाहते हैं। बीरबल, तुम उस राज्य में जाकर आओ और सच्चाई हमें बताओ। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। जहां अपना। अगले ही दिन बीरबल यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते भर उन्हें तरह तरह के लोग मिले। कोई उस राज्य की तारीफ कर रहा था तो कोई अपने दुखों का रोना रो रहा था। कुछ दिनों बाद बीरबल उस राज्य पहुंचे। बाहर से वह राज्य सचमुच बहुत सुंदर लग रहा था। ऊंची दीवारें, रंगीन बाजार, खुशहाल चेहरे। बीरबल ने मन ही मन सोचा, शायद दरबारियों की बात सही हो। लेकिन जैसे ही वे भीतर गए, सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। वहां के लोग सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत करते थे। कर बहुत ज्यादा थे। छोटी छोटी गलतियों पर सजा मिलती थी। चेहरे पर मुस्कान जरूर थी, लेकिन वह मजबूरी की थी। एक किसान से बीरबल ने पूछा, भाई, लोग कहते हैं यहाँ जीवन बहुत सुखी है। किसान ने थकी हुई आवाज में कहा, हुजूर, दूर से सब अच्छा लगता है, असल में हम दिन रात मेहनत करते हैं। एक व्यापारी बोला, यहाँ कमाई तो है लेकिन चैन नहीं। बीरबल मुस्कुराए, तो यही है दूर के ढोल सुहाने। कुछ दिन वहां रहकर बीरबल वापस आगरा लौट आए। दरबार फिर से सजा। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, कहो बीरबल, क्या सच में वह राज्य स्वर्ग था? बीरबल ने हंसते हुए कहा, जहां पनाह, बाहर से ढोल बहुत सुहाने थे, लेकिन पास जाकर पता चला कि आवाज उतनी मीठी नहीं थी। दरबार में ठहाके गूंज उठे। बीरबल ने आगे कहा, हर जगह अपनी समस्याएं होती हैं, हमें बिना सोचे समझे दूसरों की जिंदगी से तुलना नहीं करनी चाहिए। अकबर ने प्रसन्न होकर कहा, बीरबल, तुमने आज फिर हमें बड़ी सीख दी। अमीर दरबारी ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अकबर बोले, यही समझदारी है। बीरबल ने दरबारियों की ओर देखते हुए कहा, संतोष ही सबसे बड़ा धन है। दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी के अंत में सीख यह है कि जो चीज दूर से बहुत आकर्षक लगती है वह पास जाकर वैसी ही होगी, ये जरूरी नहीं। हमें अपनी जिंदगी की कदर करनी चाहिए और बिना सोचे समझे दूसरों की चमक दमक के पीछे नहीं भागना चाहिए। अगर आपको यह अकबर बीरबल की मजेदार और सीख देने वाली कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, अपना प्यारा सा कमेंट लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसी ही और मजेदार नैतिक कहानियां आप तक पहुंचती रहे। दरबार में बीरबल की बातों से सभी दरबारी कुछ देर तक सोच में डूबे रहे। लेकिन इंसान का मन बड़ा अजीब होता है। सीख मिल भी जाए तो लालच फिर सिर उठा ही लेता है।
अगले दिन फिर वही अमीर दरबारी, जिनके मन में अब भी शक था, दरबार में हाजिर हुए। अमीर दरबारी बोला, जहां पनाह, बीरबल जी की बात सही होगी, लेकिन हर जगह एक जैसी हालत थोड़ी होती है। हो सकता है कोई और राज्य सच में बहुत बढ़िया हो। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम अभी भी दूर के ढोल की आवाज से प्रभावित हो। दरबार में हंसी गूंज उठी। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जहां अपना, अगर आज्ञा हो तो मैं इन्हें एक छोटा सा प्रयोग करके समझा सकता हूं। अकबर उत्सुक हो गए। जरूर बीरबल, हमें भी देखना है तुम्हारा प्रयोग। बीरबल ने तुरंत महल के सिपाहियों को बुलाया और कहा, दरबार के बाहर 2 ढोल मंगवाओ, एक बहुत बड़ा और चमकदार और दूसरा साधारण सा। थोड़ी देर में सिपाही 2 ढोल लेकर आ गए। एक ढोल सोने चांदी से सजा हुआ था, देखने में बेहद शानदार। दूसरा ढोल साधारण लकड़ी का था। बीरबल ने कहा, अब इन ढोलों को बजाया जाए। पहले बड़े और चमकदार ढोल को जोर से बजाया गया। आवाज बहुत तेज थी, लेकिन कानों को चुभने वाली। फिर साधारण ढोल बजाया गया। उसकी आवाज मधुर थी और सुनने में अच्छी लग रही थी। बीरबल ने दरबारियों से पूछा, अब बताइए कौन सा ढोल अच्छा लगा? सभी दरबारियों ने एक साथ कहा, साधारण वाला। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही है दूर के ढोल सुहाने। जो दिखने में बड़ा और चमकदार लगता है, जरूरी नहीं कि अंदर से भी उतना ही अच्छा हो। अमीर दरबारी ने सिर झुका लिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद आगरा में एक विदेशी व्यापारी आया। उसने अफवाह फैला दी कि उसके देश में लोग बिना मेहनत के अमीर बन जाते हैं। यह बात आग की तरह फैल गई। कई लोग अपने काम से ऊबने लगे। एक दिन वही दरबारी बीरबल के पास आए और बोले, बीरबल जी, अब की बार तो पक्का है। सुना है वहां कोई टैक्स नहीं, कोई चिंता नहीं। बीरबल ने मन ही मन सोचा, अब इन्हें जमीन पर लाने का समय आ गया है। बीरबल सीधे अकबर के पास पहुंचे और बोले, जहां पनाह, अगर आज्ञा हो तो इन दरबारियों को एक दिन के लिए स्वर्ग दिखाया जाए। अकबर हंस पड़े। कैसा स्वर्ग बीरबल? बीरबल बोले, ऐसा स्वर्ग जहां कुछ देर में ही असली सच्चाई सामने आ जाए। अगले दिन बीरबल ने एक नाटक रचवाया। एक जगह शानदार खाना, रेशमी कपड़े और आराम की चीजें रखवाई गईं। दरबारियों को वहां ले जाया गया। पहले तो सभी बहुत खुश हुए। वाह, यही तो असली जिंदगी है, यहां तो कोई काम ही नहीं। लेकिन कुछ ही देर में बीरबल ने आदेश दिया कि अब खाना नहीं मिलेगा, आराम नहीं मिलेगा और हर चीज के लिए कड़ा नियम होगा। दरबारियों के चेहरे उतर गए। यह तो बहुत मुश्किल है, यहां तो दम घुट रहा है। बीरबल सामने आए और बोले, यही सच है, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। तभी अकबर भी वहां पहुंचे। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, जो अपनी जमीन छोड़कर सिर्फ सपनों के पीछे भागता है, वह अक्सर पछताता है। दरबारियों की आंखें खुल चुकी थीं। अमीर दरबारी आगे आए और बोले, जहां अपना, अब हमें समझ आ गया है, जो हमारे पास है वही सबसे बेहतर है। बीरबल ने हंसते हुए कहा, संतोष का स्वाद सबसे मीठा होता है। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई। बीरबल, तुम सिर्फ हमारे मंत्री नहीं बल्कि हमारे शिक्षक हो। दरबार में तालियां गूंज उठी। कहानी की सीख साफ है, दूसरों की जिंदगी बाहर से जितनी आसान दिखती है, अंदर से उतनी ही कठिन भी हो सकती है। अपने हालात को समझना और उनमें खुश रहना ही असली समझदारी है। अगर आपको यह अकबर बीरबल की मजेदार और सीख देने वाली कहानी का पार्ट 2 पसंद आया हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं आपको कौन सा सीन सबसे अच्छा लगा और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ऐसी ही धमाकेदार कहानियां हम आपके लिए लाते रहें। समय बीतता गया। दरबारियों ने बीरबल की बातों से बहुत कुछ सीख लिया था, लेकिन इंसान की फितरत है, जब सब ठीक चलने लगता है तब घमंड धीरे धीरे वापस आने लगता है। एक दिन आगरा में खबर फैली कि पास के राज्य से कुछ लोग अकबर के दरबार में नौकरी मांगने आ रहे हैं। कहा जा रहा था कि वे लोग बहुत बुद्धिमान हैं और अपने देश में बड़ी सुविधाएं छोड़कर आए हैं। यह सुनते ही दरबार में फिर हलचल मच गई। एक दरबारी बोला, जब वे लोग सब कुछ छोड़कर यहाँ आ रहे हैं तो जरूर हमारा राज्य उनसे बेहतर होगा। दूसरा बोला, लेकिन सुना है उनके देश में सोने की कमी नहीं है। तीसरा बोला, हाँ, वहां मेहनत कम और आराम ज्यादा है। बीरबल यह सब सुन रहे थे। वे मुस्कुराए लेकिन कुछ नहीं बोले। कुछ देर बाद वे विदेशी दरबारी अकबर के सामने पेश हुए। उनके कपड़े शानदार थे, बोलने का ढंग विनम्र था और चेहरे पर आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। अकबर ने पूछा, तुम अपने राज्य को छोड़कर यहाँ क्यों आए? उनमें से एक बोला, जहां अपना, दूर से आपका राज्य बहुत न्यायप्रिय और सुखी लगता है, यहाँ मेहनत का सही फल मिलता है। यह सुनकर आगरा के दरबारी एक दूसरे को देखने लगे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या कहना है?
बीरबल आगे आए और बोले, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इन मेहमानों से कुछ सवाल पूछना चाहूं। अकबर ने सिर हिला दिया। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, क्या आपके राज्य में कभी कोई परेशानी नहीं होती? विदेशी दरबारी थोड़ा झिझके, फिर बोले, परेशानी तो हर जगह होती है, लेकिन हम उन्हें छिपा लेते हैं। यह सुनकर बीरबल मुस्कुराए। बीरबल ने दूसरा सवाल पूछा, क्या वहां हर इंसान सच में खुश है? उन्होंने सिर झुका लिया। नहीं हुजूर, बाहर से सब अच्छा लगता है, लेकिन अंदर बहुत संघर्ष है। अब दरबार बिल्कुल शांत हो चुका था। बीरबल बोले, यही तो सच है। हम अक्सर दूसरों की जिंदगी को बाहर से देखकर फैसला कर लेते हैं। तभी अकबर ने घोषणा की, जो लोग अपनी जमीन, अपने काम और अपने हालात में ईमानदारी से मेहनत करते हैं, वही सच में अमीर होते हैं। विदेशी दरबारी भी यह बात समझ चुके थे। उनमें से एक ने कहा, जहां पनाह, आज हमें भी एक सीख मिली है। हमें अपने राज्य की कद्र करनी चाहिए थी। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, सीखने वाला कभी छोटा नहीं होता। बीरबल ने दरबार की ओर देखते हुए कहा, दूर की चमक अक्सर आंखों को धोखा देती है। असली खुशी वही है जहां दिल को चैन मिले। दरबार में बैठे सभी लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। अकबर ने दरबार समाप्त करते हुए कहा, आज से कोई भी अपने राज्य, अपने काम और अपने जीवन को छोटा नहीं समझेगा। दरबार समाप्त हुआ, लेकिन बीरबल की बातें सबके दिलों में बस चुकी थीं। कहानी की अंतिम सीख ये है, दूसरों की जिंदगी चाहे कितनी भी शानदार क्यों न दिखे, उसकी सच्चाई हम नहीं जानते। संतोष, मेहनत और समझदारी से ही सच्ची खुशी मिलती है। अगर आपको अकबर बीरबल की यह पूरी कहानी पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय लिखें और इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ऐसी ही मजेदार और सीख देने वाली कहानियां हम आपके लिए लाते रहें।